बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिया अकेडमी। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की बुक कंप्लीट होने जा रही है आज इस एक्सरसाइज के लेक्चर के बाद। सो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका इस बुक का जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सो आपने चैनल की कम्युनिटी में लाजमी एक दफ़ा विज़िट कर लिया करें, और लाइव सेशन में आपने कोई भी चीज़ आपकी क्वेश्चन है, क्यूरी है, कन्फ्यूजन है ना, सो आपने लाइव सेशन का लाजमी वेट करना है, क्योंकि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डालनी है, आपसे टाइमिंग्स वगैरह पूछनी है कि किस टाइम पे हमें लाइव आना चाहिए, ठीक है। और आपने कम्युनिटी जो लाजमी रोज़ाना देख लिया करें, वहाँ पे मैं आपकी राय से ही जो लाइव आऊँगी कि किस टाइमिंग्स पे आना चाहिए, ठीक है। और आपके क्वेश्चन जो आपकी क्यूरीज होंगी वहाँ पे मुझे पोस्ट कर दीजिएगा, और मैं ताकि कोई है काफ़ी एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन सो आपका लाइव सेशन में लाजमी जो वो एक्सप्लेन करूँ। सो अगर आपने अभी तक फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतने ज़्यादा लेक्चर्स मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है बनाने के लिए, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। अब क्या यहाँ पे चैप्टर 12 के MCQs हैं। अगर मेहनत की एक आखिरी इकाई लगाने से मुक्तम पैदावार की मालियत 10 रुपये और शरह उजरत 12 हो, तो इसमें क्या है, उजरत क्या है यहाँ पे 12 रुपये, यानी मज़दूर को हम 12 दे रहे हैं, मुक्तम पैदावार हमें कितने रहे हैं 10 रुपये, यानी हमें हासिल जितने हो रहे हैं वो 10 रुपये हैं। उजरतें हमारे पास क्या है 12, तो इसमें क्या है 12 - 2 हम अपने यानी उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं 2 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं उजरत। सो इसमें क्या फ़र्म जो है नुकसान उठा रही है। अब मेहनत की मंडी में मुकाबला की सूरत में कौन सा बयान दुरुस्त है। शरह उजरत वहाँ तय होती है जहाँ मेहनत की रसद और तलब दोनों बराबर हो। ये हमने पेज नंबर यहाँ पे पढ़ा था, अगर आपको याद हो, अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो आपको पता होगा। यहाँ पे ज़र की तलब और रसद आपस में बराबर हो। पेज नंबर 247 है आपका, ठीक है, ये 247 है आपका पेज नंबर। उसके अलावा आगे देखें, मुख्तम ज़मीन में मुख्तम ज़मीन वो ज़मीन होती है जहाँ जो बेलगान हो, ठीक है। उसके अलावा आगे कामयाब लगान उसके लिए अदा किया जाता है। ज़मीन तलब के मुकाबले में ज़मीन की रसद कम होती है। किस चीज़ का तलब के मुकाबले में कम होना हमारे पास क्या कहलाता था, कमियाब। ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़े थे कमियाबी की डेफिनेशन, ठीक है। किसी चीज़ का ज़रूरत के मुकाबले में कम होना कमियाबी कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स और जो कॉलम्स हैं और ये जो MCQs हैं एक्सरसाइज वाले, ये जो है तकरीबन 80 to 90% चांसेस होते हैं कि आपके इन्हीं में से MCQs आएंगे। सो आपने ये खाली जगह को और फिल इन द ब्लैंक्स यानी और कॉलम्स वगैरह को MCQs को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। ये अब आपकी यहाँ पे आ जाती हैं एक इजाफी मजदूर से हासिल करदा इजाफी, ये मैंने मुख्तम पैदावार कहलाई थी। ये मुख्तम पैदावार की डेफिनेशन आपके बहुत मुख्तम वर्ड आपको बहुत इस्तेमाल होगा। मुख्तम क्या मतलब है, हमने जैसे मैंने यही एग्जांपल देती हूँ कि मुख्तम अफादा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्या होता है। किसी कुल अफादा में एक जायद इकाई लगाने से मुख्तम अफादा में जो इजाफा होता है कुल अफादा में जो इजाफा होता है हम क्या कहते हैं, मुख्तम अफादा। यानी अगली इकाई इस्तेमाल करने से जो इजाफा हो उसे क्या कहते हैं, मुख्तम अफादा। ज़री उजरत को हम क्या कहते हैं, ज़हरी या मुतारफ़ा उजरत। ये भी हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, यानी चैप्टर 12 के अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो आपको पता होगा। और जब तक मुख्तम वसूली पैदावार MRP का ख़त मुख्तम मुसारिफ के ख़त के ऊपर हो, ये आपने याद कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम्स नहीं समझाई थी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं थी। MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, सो आपने ये तकरीबन याद कर लेना, ठीक है। फ़र्म का मेहनत का ख़त तलब इसकी MRPL का ख़त भी कहलाता है। मेहनत की तलब के ख़त का रुझान मनफी होता है, इसलिए जब शरह उजरत गिरती है तो मेहनत की तलब में क्या होता है, इजाफा हो जाता है। आमने पैदाइश की तलब मखूज़ तलब कहलाती है। जब खालिस सूद में कुछ और रकम शामिल हो जाए तो वो क्या कहलाती है, मुरक्कब सूद यानी ग्रोस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कॉलम्स हैं, ये आपने देख लेने हैं, ठीक है। ये आप एज MCQ प्रिपेयर कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये फर्स्ट है, यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है, यहाँ से आपने 5th पे जाना है। माशी लगान ज़मीन के इस्तेमाल का मुआवजा होता है, ठीक है। इस तरह से आपने बाकी भी देख लेना और इनको मिला लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और ये जिन पे मैंने टिक किया हुआ है ये बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अदरवाइज़ जो बोर्ड के लिहाज से और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको फिर आगे दिखा देती हूँ। लगान से क्या मुराद है, ये आपका पेज नंबर 226 पे है। ये मैंने सारे लेक्चर्स में बता दिया हुआ है डेफिनेशंस वगैरह, सो मैं आपको पेज नंबर मार्क करवा देती हूँ और आप जो है पेज नंबर उस पर जाके और प्रिपेयर कर लें। 226 पे आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर है।
और ज़री और हकीकी उजरत में क्या फ़र्क है, ये 234 प्लस 235 पे इसका आंसर होगा। मुख्तम पैदावार 236 पे इसका आंसर है। सूद की कितनी किस्में हैं बयान करें 244 पे। ये मैंने आपको सारा समझाया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, इसीलिए मैं आपको साथ जो इसको एक्सप्लेन कर रही। खालिस और मुरक्कब मुनाफा में फ़र्क 249 पे है। मुख्तम असूली पैदावार किसके बराबर होती है, ये 236 पे। रिकार्डो की बयान करदा लगान की तारीफ 229 पे आपकी। उसके अलावा आमलीन पैदाइश की तलब मखूज़ तलब क्यों कहलाती है। उसके अलावा ये राबर माशियात पे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था, मैं आपके साथ जो लाइव सेशन में चलें इसका आंसर जो बता दूंगी। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कौन सी तारीफ़ की 248 पे है। उसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ये 8 वाला जो मैंने आपको कहा था ना लाइव सेशन में बता दूंगी, इसका आंसर यहाँ पे है। किस चीज़ को बनाने के लिए आमलीन पैदाइश की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मखूज़ तलब कहते हैं। ये इसका आंसर है, ठीक है। किसी चीज़ को बनाने के लिए आमलीन पैदाइश की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मखूज़ तलब। ये एक्स्ट्रा बोर्ड क्वेश्चन के जो हैं इंपॉर्टेंट वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। हकीकी उजरत का तयन करने वाले वामिल कौन से हैं, ये 235 पे ज़र की तलब, 245 पे कम से कम उजरत की डेफिनेशन 242 पे है। तो फ़र्की लगान 228 उजरत अकल, या मैं यहाँ पे जो रख देती हूँ ताकि आप जो मार्क कर लें, ठीक है। उजरत अकल 242 पे और हकीकी उजरत 235 पे यहाँ पे डेफिनेशन है। खालिस मुनाफा 249 पे। कैंस के मुताबिक ज़र की तलब के 3 महरकात 245 पे इसका आंसर है, ठीक है। इसके अलावा नज़रिया मुख्तम पैदावारी की डेफिनेशन 236 पे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, ये हमारे पास हैं। हकीकी उजरत के मामिल, ये मैंने वैसे बाकी के भी पेज नंबर बता दिए हैं। रिकार्डो का नज़रिया लगान 229, हकीकी उजरत 234, 236, 248। और जो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास ये मैंने दोनों एक्सप्लेन किए हुए हैं, हकीकी उजरत के मामिल और मुनाफा के इकसाम के बयान करें उसका किरदार। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।